नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको टैली के बारे में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के बारे में कुछ बताने वाले हैं। जो टैली के अंदर एक स्पेसिफिक आपको गो टू और स्विच का ऑप्शन दिया गया है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं टैली के अंदर। जैसे ही आप टैली को ओपन करते हैं, आपको टैली के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक बटन आपको दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ गो टू, जिसके अंदर जो कमांड दी गई है वो ओल्ट के साथ जी प्रेस करने के साथ दी गई है। अगर आप ओल्ट जी प्रेस करते हैं तो आप गो टू के अंदर चले जाते हैं। गो टू के अंदर आप टैली के किसी भी फंक्शन से डायरेक्टली आप उस फंक्शन पे जा सकते हो। जैसे कि आपको ओल्ट जी करके रिपोर्ट, कोई भी आपको रिपोर्ट देखनी है, जैसे आपको कैश बुक देखनी है, बैंक बुक देखना है, तो आप ये देख सकते हो। तो अभी आपको देखो, देखने में दिख रहा है कि गो टू से आप जा सकते हो। और जैसे अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपको एक स्विच टू का ऑप्शन दिखेगा। तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, सेम अगर आप ओल्ट जी प्रेस करते हैं तो आप गो टू पे जाते हैं, और कंट्रोल जी करेंगे तो आप स्विच टू पे जाते हैं। और आप देखेंगे स्विच टू पे भी आपको सेम ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप वही कैश बुक, बैंक बुक, रिपोर्ट्स वगैरह आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये गो टू और स्विच टू में डिफरेंस क्या है? देखिए, आपको देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा। ओल्ट जी प्रेस कीजिए या कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, आपको ऑप्शन सेम मिल रहे हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है। टैली ने अगर कमांड्स, अलग अलग कमांड्स बनाई है, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, तो उसमें कुछ तो डिफरेंस रखा होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं एक एंट्री प्रेस कर रहा हूं। देखिए, मैं वाउचर एंट्री में आके मैंने एक एंट्री प्रेस की। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पेमेंट की एक एंट्री कर रहा हूँ और मैंने एक कोई भी लेजर उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल अद्विका जांगड़ा, और मैंने यहाँ 100 रुपीज़ लिख के एंटर कर दिया। अब मुझे बीच में किसी ने पूछा कि आपका कैश बैलेंस कितना है, या आपको डेटर्स की आपकी कोई रिपोर्ट मांग ली, या बैलेंस शीट का कुछ रिपोर्ट मांग लिया, तो मुझे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मेरी एंट्री जस्ट है ना, बैंक से पेमेंट की 100 रुपीज़ की एंट्रीज है, जब मैं एंटर करके इसको सेव कर सकता हूँ। बट कई बार मेरी एंट्री जो है मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। जैसे मैं सैलरी एंटर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 एम्प्लॉइज़ की सैलरी एक साथ एक सिंगल चेक से गई है, तो मैं यहाँ क्या पता 100 एम्प्लॉइज़ का नाम लिख रहा हूँ, या मैं स्टॉक आइटम इन्वेंट्रीज इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। तो कुछ मैंने डाल दी हैं, बट जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे कहता है कि अभी के अभी मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने अभी के अभी रिपोर्ट निकालने के लिए अगर मैं इसको एस्केप करूँगा, तो मुझे, अगर मैंने 50 सैलरी जो एम्प्लॉई के नेम डाले हुए हैं, तो वो मेरे स्किप हो जाएंगे, और मैं एंटर करूंगा तो मेरी एंट्री गलत हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आज के ज़माने में एडिट लॉग भी चल रहा है, तो एडिट लॉग के केस में वो मेरी एंट्री अधूरी भी मैं सेव नहीं कर सकता, क्योंकि एडिट लॉग क्रिएट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, मेरी वो एंट्री जो मैंने 5-10 मिनट उसके ऊपर लगाई हुई, वो मेरी लॉस्ट हो जाएगी अगर मैंने एस्केप करके बाहर आ गया। तो उसका सबसे ईजी ऑप्शन आपके पास है कि आप ओल्ट जी करके गो टू में चले जाएं। और फॉर एग्जांपल, मेरे को कैश बुक देखनी थी, मैंने यहाँ पे लिखा कैश बुक, और मैंने जैसे ही है ना कैश बुक पे एंटर किया, मैंने कैश बुक देख ली। कैश बुक देखने के बाद मुझे क्या करना था, मैंने जो सामने वाले पर्सन को रिपोर्ट जो चाहिए थी मैंने दे दी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एस्केप किया, और एस्केप करने के बाद आप देखेंगे ये एंट्री जो है आपकी कहाँ, जहां पे मैं एंट्री को छोड़ के गया था मैं वहीं पे पहुंच गया। मतलब ओल्ट जी करके अगर आप गो टू पे जाएंगे तो आप अपनी डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिपोर्ट सब कुछ देखने के बाद वापसी आएंगे, तो जहां पे आप छोड़ के गए थे आप वहीं पे आ जाएंगे। अब इसी के अपोजिट अगर आपको देखना है कि स्विच टू क्या करेगा, तो मैंने कंट्रोल जी किया। अभी आप देखिए, कंट्रोल जी किया मैंने। कंट्रोल जी करने के बाद मैंने कैश बुक देखी, और कैश बुक देखने के बाद मैंने एंटर किया, और कैश बुक एंटर करने के बाद इसने क्या पूछा मेरे से, वो उसने कैश बुक शो नहीं किया, उसने कहा क्विट, यस और नो। वो कह रहा है कि अगर स्विच आपको करना है तो इस ट्रांजेक्शन को या तो क्लोज कीजिए या फिर इसको स्किप कीजिए। मतलब मैं बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे अगर दोनों में रिपोर्ट सेम आ रही है, बट आपको रिपोर्ट सेम आने के लिए आपको गो टू में जाएंगे, तो आप वापसी उसी ट्रांजेक्शन के इन बिटवीन, अगर आप हैं किसी ट्रांजेक्शन को बीच में आपने छोड़ा हुआ है, तो आप वापसी वहीं पे आ सकते हैं एक सिंगल एस्केप के साथ। लेकिन अगर आपने स्विच टू करके आप चले गए, तो जैसे मैं स्विच टू करके चला गया, स्विच टू करके अगर मैं एस्केप करके मैं बाहर आता हूं अपनी, तो ये डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली पे आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको बहुत काम आ सकता है, और आपको ये बहुत काम आएगा इन फ्यूचर। आप किसी ट्रांजेक्शन के बीच में हैं तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो टैली के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।